हेलो साथियों, सनाया एजुकेशन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी जितने भी हरियाणा के प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं, उसमें जो भी हरियाणा जीके आई है उसको हम आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज का जो पहला प्रश्न रहने वाला है, भारत में अहमद शाह दुर्रानी के अतिक्रमण के फलस्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो 1761 है। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था अहमद शाह दुर्रानी और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई और मराठे जो साम्राज्य था उसका पतन हो गया। पानीपत के दो युद्ध और हुए हैं। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ है 1526 में हुआ, वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। इसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई और बाबर इस युद्ध को जीत गया। दूसरा जो युद्ध हुआ था पानीपत का वो हुआ था 1556 में। इसमें विक्रम हेमू और अकबर के बीच ये युद्ध हमें देखने को मिलता है। अकबर की तरफ से अकबर का जो संरक्षक था बैरम खान, कौन? बैरम खान। वो इस युद्ध में अकबर की तरफ से लड़ा था। यहाँ हेमू को पकड़कर मार दिया जाता है और जो दूसरा युद्ध है वो पानीपत का, वो अकबर जीत जाते हैं। तो आज का ये पहला प्रश्न है। जिस भी साथी ये वीडियो आपको पूरी देखनी है, हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें देखने को मिलेंगे। कितने सारे राज्य हरियाणा की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा 5। 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा की सीमा को टच करते हैं। तो 5 कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। जो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है वो लगती है राजस्थान के साथ, और सबसे कम जो सीमा लगती है वो उत्तराखंड के साथ लगती है। इसी के साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, चंडीगढ़ और दिल्ली। तो इस तरीके से इसका ये एक्सप्लेनेशन है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। हरियाणा का अनुदैर्ध्य विस्तार क्या है? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो साथियों वो रहने वाला है ऑप्शन सी, 74 डिग्री 27 मिनट दक्षिण से 77 डिग्री 36 मिनट दक्षिण देशांतर इसका सही रहने वाला है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। कहाँ से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में अग्रगण्य राज्य था? तो 2 जगह से सिक्के मिले हैं, वो है बरवाला और अग्रोहा। यहाँ से जो सिक्के हमें मिले हैं उससे पता चलता है कि प्राचीन काल में जो हिसार क्षेत्र था वो अग्रगण्य राज्य का हिस्सा था। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो सबसे जो उत्तरी जिला है वो साथियों दक्षिण सॉरी पंचकुला है, और जो सबसे दक्षिणी जिला है वो है साथियों मेवात। ठीक है, मेवात के एक नुहू में एक दोहा गांव है, वो सबसे दक्षिणी स्थान है। तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी जिला हमारा पंचकुला और दक्षिणी जिला हमारा है मेवात। तो याद रखना दक्षिणी जिला। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित का, हाँ ये तो इसका सही आंसर होगा करनाल। 1955 में इसकी स्थापना की गई। पहले ये बेंगलुरु में थी, बाद में इसे 1955 में करनाल स्थापित कर दिया गया। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको हम NDRI भी बोल देते हैं। NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो NDRI आ जाए या नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आ जाए, ये हमें करनाल में देखने को मिलता है। हरियाणा में कहाँ भ्रूण प्रतिरोपण सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की गई? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हिसार होने वाला है। जिस भी साथी ने हमारा चैनल सनाया एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ हमारे चैनल सनाया एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आगे की वीडियो देखने के लिए, जो भी हमारी वीडियो आए सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें। तो इसका सही आंसर होगा भ्रूण प्रतिरोपण सुविधाएं युक्त प्रयोगशाला हिसार में स्थित है।
निम्न में से कौन सी जोड़ी जनसंख्या अनुसार हरियाणा के 5 शीर्ष जिलों को उल्लेख करती है? तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो है फरीदाबाद की। तो ये ऑप्शन तो इसमें कट गया। आप ऑप्शन एलिमिनेट करना भी सीखो। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कराती है। तो पहले फरीदाबाद, फिर हिसार में, भिवानी, गुरुग्राम और करनाल। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो हमें फरीदाबाद में देखने को मिलती है, इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। सावधान नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो सावधान जो समाचार पत्र है वो साथियों भिवानी से प्रकाशित हुआ था। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल क्या है? हरियाणा का जो कुल क्षेत्रफल है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखना, 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का एरिया है, क्षेत्रफल है। प्रतापगढ़ फार्म निम्न में से हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो प्रतापगढ़ जो फार्म है वो झज्जर में हमें देखने को मिलता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा झज्जर। नाक में पहनने वाला एक आभूषण जिसे आम तौर पर छोटी नथ के नाम से भी जाना जाता है वो है बेसर। अंगूठी साथियों उंगलियों में पहनी जाती है। कड़ी साथियों हाथ में, कड़ा तो बड़ा होता है, कड़ी छोटी होती है हाथ में। अरसी, आरसी है ये, आरसी ये भी एक आभूषण है। तो जो नाक में पहने वाली छोटी नथ है उसको बेसर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। हादी ए हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर होगा शाह मोहम्मद रमज़ान। ये साथियों हादी है हरियाणा के नाम से मशहूर हैं। शेख फरीद वही है जिसने फरीदाबाद बसाया था। हरियाणा में लागू लागू किया गया अरावली पहाड़ियों को पुनर्वास योजना का निधिकरण कौन करता है? हरियाणा में जो साथियों अरावली पहाड़ियों का पुनर्वास योजना है उसका निधिकरण कौन करता है? तो ये जो योजना है साथियों ये पूरे तरीके से राज्य की योजना है। तो याद रखना अरावली पहाड़ियों पुनर्वास योजना का जो खर्चा है, जो भी स्कीम है उसको पूर्ण तरीके से राज्य निर्वहन करता है। हरियाणा किसान क्लब हरियाणा किसान मित्र क्लब योजना लागू की गई। तो ये जो साथियों हरियाणा किसान मित्र क्लब योजना है ये जो लागू की गई थी ये 2 एकड़ तक भूमि स्वामित्व वाले लघु एवं सीमांत किसानों के लिए की गई। तो एक चीज़ याद रखना, जितनी भी योजनाएं आप उनको याद कर लेना, या मैं इसमें काफ़ी सारी योजनाएं आ जाएंगी मैं आपको बता दूंगा। तो वो अगले वाले जो भी एग्ज़ाम है हरियाणा योजनाओं से क्वेश्चन पूछता है। हरियाणा किसान मित्र क्लब योजना जो 2 एकड़ तक जिनके पास ज़मीन है उनके लिए ये योजना चालू की गई थी। निम्न में से कौन सा जिला अंबाला मंडल के अंतर्गत नहीं आता? तो अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र ये तीनों आते हैं, जबकि करनाल करनाल मंडल के अंतर्गत आता है। करनाल खुद एक मंडल है। मंडलों की संख्या 6 है। ठीक है। तो जो अंबाला मंडल है उसमें 3 आते हैं, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या है? हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व है वो 573 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। और इंडिया की बात कर लेते हैं हम, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। तो आप देख लो, तो सबसे ज़्यादा जो घनत्व हमें देखने को मिलेगा वो साथियों फरीदाबाद का हमें देखने को मिलेगा। सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित करें। जो सूची 1 है और सूची 2 है इसको सम्मिलित करें। जो सोनीपत है इसकी जो स्थापना की गई थी वो 22 सितंबर 1972 को की गई। जिला बना था ये जो सोनीपत है। और सोनीपत का जो नाम रखा गया वो सरवण के ऊपर नाम रखा गया। पहले जो इसका नाम था वो सोनप्रस्थ इसको बोलते थे। दूसरा कुरुक्षेत्र, साथियों जो कुरुक्षेत्र बना था वो 23 जनवरी 1973 को बना था। तो
इसका हो गया एक का 3, 2 का हो गया 4, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र में रेवाड़ी 1 नवंबर 1989 को बना था, इसका हो गया फर्स्ट। और नूह 4 अप्रैल 2005 को बना था, इसका हो गया सेकंड। 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो इसका जो ऑप्शन फर्स्ट है ये इसका सही होगा। रेवाड़ी जो जिला है वो रेवती के ऊपर इसका नाम रखा गया था। हरियाणा की राज्य की राजधानी, हरियाणा राज्य की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। अब बात कर लेते हैं, यह है प्रशासनिक राजधानी। अब बात कर लेते हैं राजनीतिक जो राजधानी है वो साथियों रोहतक है। और बात कर लेते हैं हरियाणा की जो अहीरवाल राजधानी है वो रेवाड़ी है। और हरियाणा की जो अ, बांगर राजधानी है बांगर, वो उचाना है, ठीक है। और हरियाणा की जो वित्तीय राजधानी है वो गुरुग्राम है। तो इस प्रकार से हरियाणा की जो राजधानियाँ वो मैंने आपको बता दी। रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम लिमिटेड आम जनता के लिए कब खोला गया था? और जो रैपिड मेट्रो है वो 2013 में आम जनता के लिए खोला गया था। तो याद रखना, रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम लिमिटेड आम जनता के लिए 2013 में खोला गया था। हरियाणा उदय, हरियाणा में एक प्रणाली है ये साथियों, टीजीटी में भी ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। जो टीजीटी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें भी ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला था, और जो सीईटी के पेपर हुए हैं उनमें भी ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। तो हरियाणा में कई तरह की बस चलती हैं, उनको आप एक बार देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन उठने की उम्मीद है। तो जो हरियाणा उदय है, हरियाणा में एक प्रणाली है, ये सीएनजी बस सेवा है। हरियाणा उदय सीएनजी बस सेवा है। इस संसद समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया। तो ये थे सरदार हुकम सिंह, ये लोकसभा के उस समय के अध्यक्ष थे, लोकसभा के स्पीकर थे ये। तो इसी की अध्यक्षता में, सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में हरियाणा संसदीय समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर को हरियाणा राज्य का गठन किया गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रति परिवार द्वितीयक तृतीयक देखभाल के लिए बीमा देती है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो 5 लाख तक का बीमा वो देती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी खाद्य एवं तिलहनी फसलों के खराब एवं समग्र बीमा देती है। सभी तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी खाद्य एवं तिलहन फसल के खराब होने पर समग्र बीमा देती है, यह बिल्कुल राइट आंसर है। सभी खराब फसलों के लिए 2% और सभी फसलों के लिए 1.5% का प्रीमियम भुगतान करने हेतु किसानों को निर्देशित करती है, ये भी इसका सही है। तो इसका 1 और 2 दोनों सही हैं, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही। 1 और 2 दोनों बोथ आर करेक्ट। हवा सिंह ने वर्ष 1966 से 1970 में लगातार संस्करणों में निम्नलिखित में से किस खेल के लिए एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीता? तो इन्होंने जीता था मुक्केबाजी। किसमें? मुक्केबाजी। और ये भिवानी में इनकी एक अकेडमी भी है, तो याद रखना, भिवानी में इनकी अकेडमी भी। 1966 से 70 तक लगातार जो संस्करण एशियाई खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। मनरेगा 2006 में भारत सरकार द्वारा हरियाणा के इस ज़िले में शुरू की गई थी। ये एक पायलट योजना थी, ठीक है। शुरुआत में ये शुरू की गई थी सिरसा में, तो इसका सही आंसर होगा सिरसा। भारत हरियाणा में महिला एवं किशोरी सम्मान योजना शुरू की गई, तो ये शुरू की गई 2020 में। तो हरियाणा में महिला एवं किशोरी सम्मान योजना 2020 में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया?
मैंने बता दिया था पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह दुर्रानी और मराठों के बीच लड़ा गया, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गए और मराठों की हार हुई। और जो दूसरा युद्ध था वो पानीपत को 1556 में लड़ा गया। किस किस के बीच? हैमू और जो अंतिम हिंदू राजा थे, और हैमू और अकबर के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। अकबर की तरफ से बैरम खान ने इस युद्ध में भाग लिया था। और 1526 जहां मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध देखने को मिला था, जिसमें बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी इस युद्ध हार गए, वहीं इनको मार दिया गया। हरियाणा में तीज पर्व मनाया जाता है। पहली बात तो ये जो तीज त्योहार है हरियाणा का राजकीय त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में जो तीज पर्व मनाया जाता है वो वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए मनाया जाता है। ये नहीं कि ये सावन में मनाया जाता है। इसमें जो लड़कियां होती हैं वो झूला झूलती हैं। इस वर्ष में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया। तो 2015 में मोदी के द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पानीपत से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। पानीपत से, तो याद रखना 2015। इस गांव में हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय था। तो ग्राम सचिवालय था वो था हैबतपुर। तो इसका सही आंसर होगा हैबतपुर। वर्तमान में हरियाणा में कुल उपमंडल हैं। तो उपमंडल कितने हैं? 73। इसका सही आंसर होगा 73। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई। तो प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में शुरू की गई। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय लोकप्रिय के रूप में इस नाम से भी जाना जाता है। तो HAU के नाम से भी इसको जाना जाता है। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को HAU के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध उर्दू कवि अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म कहाँ हुआ? अल्ताफ हुसैन हाली का जो जन्म हुआ वो पानीपत में हुआ था। वर्तमान हरियाणा ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में कब आया? तो ये आया था 1803 में। सरजी अंजन की संधि हुई थी पंजाब के राजा और अंग्रेजों के बीच, और इस प्रकार से हरियाणा को अंग्रेजों को सौंप दिया गया। अंग्रेजों ने इसे दिल्ली में मिला दिया। हरियाणा सरकार ने 2023 को के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो ये लिया है अंत्योदय आरोग्य वर्ष, अंत्योदय उत्थान वर्ष 2022, अंत्योदय आरोग्य वर्ष 2023 के रूप में मनाया गया। 1530 में मंधार के राजपूत के नेता मोहन सिंह की सेना ने किसे पराजित किया? तो इसका जो सही आंसर होगा अली कुली हमदान की सेना को पराजित किया। निम्न में से किस वर्ष बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी अस्तित्व में आया? तो इसका जो सही आंसर होगा 1969 में। 1969 में। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, ये साथियों खैदर हिसार में हमें देखने को मिलेगी। राजीव गांधी तापीय परियोजना खैदर हिसार। बसंतपुर किस जिले के उत्तर पूर्व में बसा हुआ है? तो बसंतपुर साथियों यमुनानगर के उत्तर पूर्व में बसा हुआ है। हरियाणा सरकार की एक योजना हरियाणा महिला समृद्धि योजना 2023 के अंतर्गत अनुसूचित जाति की महिलाएं प्रार्थी 5% वार्षिक ब्याज दर पर 60,000 तक का ऋण पा सकती है। तो ये इसका सही आंसर होगा। हरियाणा हरिहर योजना 2023 अनाथ प्रत्येक बच्चे के लिए हरियाणा सरकार की एक योजना है, प्रदान करती है।
क्या प्रदान करती है? मुफ्त शिक्षा, बिल्कुल सही। कौशल विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण, बिल्कुल सही। नौकरियां, ब्याज मुक्त आवास। तो इसके चार ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। इनमें से कौन सा थाल के आकार का खाल से मढ़ा हुआ वाद्य यंत्र है? तो इसका आंसर है ढफली। ढफली जो होता है वो थाल के आकार का खाल से मढ़ा हुआ वाद्य यंत्र होता है। प्राचीन काल में हरियाणा राज्य किस नाम से जाना जाता था? तो और प्राचीन काल में हरियाणा ब्रह्मावर्त के नाम से, ब्रह्मा ऋषि के नाम से, ब्रह्मा की उत्तर वेदी के नाम से भी जाना जाता था। पर्यावरण न्यायालय की स्थापना के हरियाणा के एवं जिले में की गई। तो हरियाणा में जो पर्यावरण न्यायालय हैं वो दो जगह हैं, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में। याद रखना, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? हरियाणा, इसका एक मिनट, हरियाणा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हम देख लेते हैं। हरियाणा भारत के उत्तरी क्षेत्र का राज्य है जिसमें 23 जिले हैं, नहीं 22 जिले हैं। ये देश का 17वां सबसे घनी आबादी वाला राज्य, बिल्कुल सही। ये उत्तर में पंजाब, हिमाचल प्रदेश तो दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के साथ अपनी सीमाएं बनाता है, बिल्कुल सही। यमुना नदी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ इसकी पूरी सीमाएं बनती है, बिल्कुल सही। तो इसके ऑप्शन ये तीनों सही हैं। 13 सितंबर 1965 को भारत सरकार ने पंजाब के विभाजन का अध्ययन करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो इसका सही आंसर होगा सरदार हुकम सिंह। सरदार हुकम सिंह की उसमें। श्री धर्मवीर जो हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे, उनका कार्यकाल कितने दिनों का था? तो हरियाणा के जो पहले राज्यपाल थे उनका कार्यकाल मात्र 10 महीने का था। तो इसका सही आंसर होगा 10 महीने। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जो लिंग अनुपात है वो 879 है और ये सबसे पिछड़ा राज्य है। लिंग अनुपात में सबसे पिछड़ा राज्य हरियाणा है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है? वो है भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। यहाँ एक सुंदर झील है, ये उसके लिए प्रसिद्ध है। मिलते हैं साथियों, इसका जो सेकंड पार्ट है वो जल्दी अपलोड हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सनाया एजुकेशन सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए शुक्रिया।